आज की वीडियो में इज़राइल और पैलेस्टाइन के मैटर से जुड़ी हुई कुछ खबरों के बारे में तो बात होगी ही। उसी के साथ रशिया, ईरान, टर्की ने भी मिलकर कुछ करने का फ़ैसला किया है। क्या करने का फ़ैसला किया ये भी जानेंगे, मगर इन तमाम चीज़ों से पहले जान लेते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। वैसे तो ये खबर 4-5 दिन पुरानी हो चुकी है, मगर मुझे उम्मीद है कि ये खबर आप में से ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँची होगी। खबर यह है कि तालिबान ने भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अब शुक्रिया क्यों अदा किया है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो एक लंबे वक्त से जंगों का मैदान रहा है। जंगों की वजह से काफ़ी परेशान रहा है। अब वहाँ पर नई हुकूमत आ चुकी है तालिबान की, मगर उसके बावजूद भी वो परेशानी की हालत में है, क्योंकि दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी वहाँ भुखमरी, बेरोज़गारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर घर कर चुकी हैं, ये लगातार चलने वाली जंगों की वजह से। अब उससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो तालिबान की इस नई हुकूमत को वो लोग रिकॉग्नाइज़ करते ही नहीं हैं, वो लोग मान्यता नहीं देते हैं। इंडिया भी उन्हीं में शामिल है। मगर हाँ, जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब भी जब भी अफ़गानिस्तान के लोगों को कोई ज़रूरत पड़ी है, उनके ऊपर कोई कुदरती आफत आई है, कुछ भी हुआ है, इंडिया ने दस्तूर के मुताबिक यानी पहले की तरह ही वहाँ मदद भेजी है और उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। एक बार फिर से इंडिया की तरफ से बड़ी मदद की गई है और लगभग 40,000 लीटर के करीब दवा भेजी गई है अफ़गानिस्तान, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसके ज़रिए से। और ये दवा कोई इंसानों वगैरह की नहीं है, बल्कि ये दवा है फसलों के लिए। वहाँ पर अनाज की पहले ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और जो फसल वगैरह भी उगाई जाती है वो कीड़ों वगैरह का शिकार हो रही है, टिड्डियों वगैरह का परेशानी हो रही है हद से ज़्यादा। तो जो कीड़ों वगैरह को मारने की दवा होती है, कीटनाशक वगैरह, वो भारत की तरफ से भेजी गई है 40,000 लीटर के करीब। ये इतनी बड़ी मात्रा में है और इससे अफ़गानिस्तान को इतनी बड़ी सहूलत मिलने वाली है कि जो तालिबान है वहाँ की हुकूमत, उसने पर्सनली इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि हमारी इतनी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा आपको पता होगा इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आ चुका है। वो फ़ैसला क्या आया, कैसे आया, सही है, गलत है, क्या असर पड़ेगा, जंग रुकेगी नहीं रुकेगी, इज़राइल का क्या उससे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके एक वीडियो में इंक्लूड कर दी हैं और वो वीडियो मैंने अपने मेन चैनल आर एच नेटवर्क पर अपलोड हो चुकी होगी जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। लेकिन अब आगे की खबर ये है कि कनाडा का बयान आया है और कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो एक फ़ीमेल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट में अपने कहा है कि ये जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जेनोसाइड का केस था, हम इसको नहीं मानते हैं, मतलब हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और हम आगे भी इज़राइल को सपोर्ट करते रहेंगे और इस बात को भी सपोर्ट करते रहेंगे कि इज़राइल हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि वो अपनी हिफाजत कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है और वो करता रहेगा और हम इस चीज़ में उसके साथ खड़े हैं पहले की ही तरह। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि इज़राइली ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इस केस की वजह से, ये जो केस साउथ अफ्रीका ने किया था और जो उसका फैसला आया है, इसकी वजह से इज़राइल को हद से ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डैमेज हुआ है उसकी इमेज को इतना बड़ा झटका लगा है कि इसकी भरपाई अब शायद ही इज़राइल कर सकेगा। साथ ही दोस्तों, एक खबर मिस्र से जुड़ी हुई भी है। मिस्र के बारे में आप जानते होंगे कि जब से ही ये जंग शुरू हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई सालों से पिछले, इज़राइल का बहुत पक्का दोस्त रहा है। अरब दुनिया में सबसे पक्की दोस्ती इसकी इज़राइल की जो है मिस्र के ही साथ रही है। इवन आप आपस में ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो तक शेयर करती हैं, इनकी खुफिया एजेंसी वगैरह अपने मिशन के लिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इज़राइल जितनी हमास के ऊपर नज़र रखता था, गाज़ा के लोगों के ऊपर, उतनी दूसरी तरफ से मिस्र भी रखता था अपने दोस्त के लिए, यानी कि इज़राइल के लिए। लेकिन अचानक से दोनों के बीच में खटास आ गई है और ये खटास कोई थोड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़े लेवल पर पहुंच गई है। हुआ ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरा केस चला है, उसमें आपको पता होगा कि इज़राइल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई जो भी एड वगैरह आ रही है आप उसे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, खाने पीने, दवाओं वगैरह का सामान जो है उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों ट्रक वगैरह को रोक के रख रहे हैं। तो इज़राइल ने कहा हम कहाँ रोक रहे हैं भाई, वो तो मिस्र रोक रहा है, क्योंकि रफ़ा बॉर्डर से क्रॉस होना है, रफ़ा बॉर्डर तो मिस्र के हाथ में है ना, तो मिस्र रोक रहा है। मिस्र का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई हम इतने दिनों से तुम्हारी गुलामी करते आ रहे हैं, अपने ही लोगों की गाली खाते हुए, तुम्हारे चक्कर में ब्लॉक करे पड़े हैं, तो तुम्हारे कहने की वजह से हम कुछ यहाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो रुका है वो रुका रहने दे रहे हैं और तुमने डायरेक्ट कह दिया कि हम रोक रहे हैं। तो उसने न सिर्फ पहले बयान जारी किया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इज़राइल ने ब्लॉक करके रखा है, उसके बाद उसने अपनी फ़ौज तक को अलर्ट पे कर दिया। इतना मामला ख़राब हो गया। और फिर जब नेतन्याहू ने
अपना सब सेट करने के लिए, फिर से बात बनाने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट को कॉल की, जो अब्दुल फताह अल सीसी हैं। उन्होंने उससे बात करने से तक इनकार कर दिया, मतलब फ़ोन पर उससे बात भी नहीं की। अब आप सोच सकते हैं दोनों के बीच कितनी ज़्यादा अनबन हो चुकी है। बात कर लें अब रशिया वाले मैटर पर, तो रशिया, टर्की और ईरान तीनों ने मिलकर कंडेम किया है इसराइल को उसके उस अटैक पर जो उसने लगातार अभी तक सीरिया के अंदर की है। सीरिया में लगातार आपको पता होगा इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। कभी वो उसके एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसको ख़त्म कर देता है, कभी किसी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी ईरानी लोगों पर वहाँ पर अटैक कर देता है। तो जो सीरिया का इलाका है, वो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का गढ़ बना हुआ है, वो बहुत लंबे वक्त से स्टेबलाइज नहीं है। वहाँ रशिया भी है एक्टिव, ईरान भी एक्टिव रहता है, टर्की भी एक्टिव है एक तरफ से। तो कुल मिलाकर ये तीनों जब एक जगह मिले तो इन्होंने कहा हम तीनों तो पहले ही यहाँ पर एक्टिव हैं और वैसे भी दोस्त भी हैं किसी हद तक इसराइल के मुकाबले में सीरिया के। तो कहा हम इसका कंडेम करते हैं जो अभी तक स्ट्राइक्स की गई हैं, ये न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती हैं, बल्कि साथ ही साथ इसराइल को अब सीरिया की ज़मीन पर अपने ये हमले बंद करना ही होंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बहुत कुछ हो चुका है। बाकी जो भी अपडेट आगे होंगे मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो में लेकर उनको। बाकी इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, जो घंटी दिख रही है यानी कि बेल आइकन, उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके।